रामायण महायुद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब आदि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा भगवान राम के विरुद्ध और रावण के पक्ष में खड़ी थी। जी हां दोस्तों, ये देखकर भगवान राम भी हैरान रह गए थे। आखिर क्यों दिया आदि शक्ति मां दुर्गा ने अधर्मी रावण का साथ? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है रामायण, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़े हर प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसमें श्री राम के वनवास से लेकर उनके रावण से भीषण युद्ध तक का उल्लेख मिलता है। मगर इसमें एक किस्सा आज भी ऐसा है जिससे लगभग आप लोग अवगत नहीं होंगे। श्री राम तथा रावण के युद्ध के बारे में तो सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि श्री राम ने रावण का वध कर अपनी अर्धांगिनी माता सीता को उसके चंगुल से बचाया था। क्योंकि श्री राम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते थे, इसलिए आप सभी का यही मानना होगा कि उनकी विजय होनी निश्चित थी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो समस्त देवी देवताओं को भगवान राम के ही साथ होना चाहिए था। परंतु क्या आप जानते हैं, युद्ध के दौरान श्री राम की जगह देवी दुर्गा रावण के पक्ष में थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम तथा रावण के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था, जब राम और रावण की सेना आमने सामने आई तो भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के आरंभ में श्री राम संपूर्ण पराक्रम से लड़ रहे थे, किंतु फिर भी रावण का पलड़ा भारी रहा, जिसे देखकर राम जी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि स्वयं जगत जननी आदि शक्तिमान दुर्गा, जो शक्ति की प्रतीक हैं, रावण के रथ पर विराजमान है और उसकी रक्षा कर रही हैं, और वह रावण के पक्ष में खड़ी हैं। रणभूमि में श्री राम ने दिव्य बाणों का उपयोग किया, लेकिन देवी दुर्गा ने रावण के पक्ष में विशाल रूप धारण करके उसे अपने कवच से सुरक्षित किया। श्री राम के सभी अस्त्र बुझ बुझ कर क्षीण होते गए। मां की शक्ति के कारण अब यह युद्ध नर वानर का युद्ध नहीं रह गया था। अब भगवान श्री राम सोचकर निस्तब्ध हो गए कि मां दुर्गा अन्याय के साथ में क्यों खड़ी हैं। तब श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि अब इस युद्ध में मेरी विजय के कोई आसार नहीं है, क्योंकि रावण ने मां दुर्गा की शक्तियां तपस्या से प्राप्त की हैं। तब श्री राम को जामवंत जी ने बताया कि रावण ने पूर्व जन्म में घोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया था और अपनी रक्षा का वरदान प्राप्त किया था। मां दुर्गा अपने भक्त की तपस्या और वचनों से बंधी हुई हैं, इसलिए वह अभी रावण की रक्षा कर रही थीं। जामवंत जी ने भगवान राम को भी तपस्या करने की सलाह दी और कहा, रावण तो अहंकारी है, अगर वो अहंकारी होकर शक्ति का पक्ष पा सकता है तो आप तो उससे भी कम समय में शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। आप भी मां दुर्गा की आराधना करें। राम की शक्ति पूजा में शक्ति की यह कल्पना मौलिक है। युद्ध का अंतिम लक्ष्य विजय ही होता है। सत्ता की निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। स्वयं राम शक्तियों से परिपूर्ण हैं। बताया जाता है इसके बाद ही श्री राम ने देवी पूजन किया था, और जब देवी दुर्गा ने राम की परीक्षा लेने के लिए यज्ञ के पूर्ण होने से पहले ही एक पुष्प को गायब कर दिया था, तो भगवान राम पुष्प के स्थान पर अपने नेत्र का अर्पण करने लगे थे। तभी मां दुर्गा प्रकट हुई और भगवान राम को विजय का आशीर्वाद दिया।